हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा 21/1/2021 का द्वितीय पाली में पूछे गए जीके जीएस करने वाले। ये किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 13 है। इसके पहले मैंने सेट नंबर 12 तक करवा दिया हूँ। जो नहीं देखे हैं वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। निम्नलिखित में से क्या एक एस्टर है? ऑप्शन नंबर 3 CH3 COO C2H5 जो है एक एस्टर है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय। ऑप्शन नंबर 4 धनपत राय। अगला प्रश्न है, 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में मुख्य भूमिका पुरुष के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? रणवीर सिंह ने। ऑप्शन नंबर 4 रणवीर सिंह। अगला प्रश्न है, WHO ने 2023 तक औद्योगिक रूप से उत्पादित वैश्विक खाद्य आपूर्ति से निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर देने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फूड एंड बेवरेज अलायंस के साथ साझेदारी की? ट्रांस फैक्ट ने। ऑप्शन नंबर 2 ट्रांस फैक्ट। अगला प्रश्न है, निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार सेरा ए अदल की स्थापना किसने की? ऑप्शन दिया गया है, सेरा ए अदल की जो है स्थापना किया गया था वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है पशुओं का पालन और फसलों की खेती का एक साथ करना। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था डॉट डॉट है तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? एनालिटिकल इंजन के नाम से। ऑप्शन नंबर 2 एनालिटिकल इंजन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, रणनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्य परक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगला प्रश्न है, DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का नाम क्या है जो खतरनाक वस्तुओं को पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? दक्ष। ऑप्शन नंबर 4 उस रोबोट का नाम है दक्ष। अगला प्रश्न है, 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, सबसे पहला और सबसे पुराना अंत सरकारी संगठन कौन सी है? ऑप्शन नंबर 4 सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 में एशियन स्क्वैश बेस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सौरभ घोषाल। अगला प्रश्न है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो अक्टूबर 2020 के अनुसार जो है भाग थे, ऑप्शन दिए गए हैं
भाग थे 25। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। 2020 के अनुसार भाग 25 थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के आरबीआई का कार्य नहीं है? यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है। आरबीआई का यह कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है? वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर 4 वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हुडकिया बॉल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से? उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, 2019 में सीजेआई के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में पूछताछ करने वाली आंतरिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस एस बोबड़े। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है जांघ की हड्डी, जिसको फीमर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? भारत के मुख्यमंत्री को। ऑप्शन नंबर 2 भारत के मुख्यमंत्री को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोफोन डॉट डॉट रूपांतरित करता है? तो माइक्रोफोन जो होता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बचत बैंक के खाते पर भारत में जो है बचत बैंक के खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डॉट डॉट के निर्धारण की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 संबंधित बैंक का निर्धारण करती है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमारे शरीर में जो है प्रोटीन की कमी से क्वासियोकॉर रोग होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में डीडीएल का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विश्व का एकमात्र संचालित नाभिकीय रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम 235 ईंधन का उपयोग किया जाता है? कामिनी। कामिनी में जो है यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो मध्याह्न भोजन योजना जो है वो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? सही उत्तर हो जाएगा, पारा जो होता है वो कमरे के ताप पर द्रव होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? तो हवांग हो नदी को जो है पीली नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? नीली क्रांति का संबंध होता है मत्स्य पालन से। ऑप्शन नंबर 4 मत्स्यायन जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? कुब कुब कुबतुल इस्लाम मस्जिद। कुबतुल इस्लाम मस्जिद जो है ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। कुबतुल इस्लाम मस्जिद जो है कुतुब मीनार के पास स्थित एक मस्जिद है, वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड क्लाइव ने। प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 4 44वां संविधान संशोधन।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को। ऑप्शन नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक डॉट डॉट होते हैं। तो कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं, कंट्रोल यूनिट और एएलयू मेमोरी। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर आ जाएगा। कंप्यूटर में जो है सीपीयू के 3 घटक होते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 UNFPA। अगला प्रश्न है, प्रति वर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र डॉट डॉट के ऊपर निर्मित होता है? अंटार्कटिका के ऊपर। ऑप्शन नंबर 2 अंटार्कटिका के ऊपर जो होता है प्रति वर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र निर्मित होता है। अगला प्रश्न है, सशस्त्र बलों की संचार क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए इसरो ने 2018 में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? जी-सैट 7 जो है इसरो ने 2018 में उपग्रह लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। तो मैंने इस वीडियो में जो है एनटीपीसी का 21 जनवरी 2021 का प्रीवियस क्वेश्चन किए जो सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।